गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके सिंपल सेंटेंस के बारे में स्टडी किया था और कुछ बेसिक रूल्स थे और एक स्ट्रक्चर का हमने स्टडी किया था। जो स्ट्रक्चर यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रक्चर किसका है? पॉजिटिव सेंटेंस का। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके बारे में। और वो नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम स्टडी किसकी करने जा रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस से अब आपको चेंज क्या करना है? ओनली नोट चेंज करना है, मतलब नोट लगाना है इसमें। और नोट कहाँ लगाएंगे? नोट लगाएंगे बी से पहले। तो यहाँ पर जैसे कि सेल और विल दे रखा है और यहाँ पर बी लगा रखा है, तो इस बी को हम इधर मेंशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये नॉट प्लस बी, ये लगाने से हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। आगे जब भी हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे सामने जो भी सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इनका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो लेट्स सी दिस सेंटेंसेस। और सबसे पहले हम इस सेंटेंस को नहीं जोड़ करके नेगेटिव बनाएंगे। देखिएगा, वह कल इस समय एक भाषण नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और इस सेंटेंस को क्या बना देंगे? यहाँ पर नेगेटिव बना देंगे। एक भाषण नहीं दे रही होगी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बना। और यहाँ पर हमें स्लाइड चेंज करना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में नोट कहाँ लगा हुआ है? बी से पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम बी से पहले क्या कर देंगे? नोट लगा देंगे। और हमारा जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बन जाएगा, सी विल नॉट बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। तो हमने स्लाइड चेंज किया है और स्लाइड चेंज क्या किया है? ओनली नोट का यूज किया है। और नोट का यूज अकॉर्डिंग टू रूल्स कहाँ किया जाता है? बी से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बी से पहले किसका यूज कर दिया? नोट का यूज कर दिया। अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल बी। और रूल्स के अकॉर्डिंग मैं फिर बता रहा हूँ, नोट का यूज कहाँ किया हमने? बी से पहले कर दिया। तो ये हमारा एक स्लाइड चेंज हुआ है। अब एग्जाम में सेंटेंस जो आएगा तो वो इस तरह से आएगा। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर केवल ब्लैंक मिलेगा और ब्रैकेट में क्या मिलेगा? यहाँ पर ब्रैकेट में मिलेगा आपको नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? डिलीवर। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिल सकता है, नॉट डिलीवर। ये ब्रैकेट में मिलेगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम बता रहा हूं मैं, जहां पर करेक्ट फॉर्म द वर्ब फिल करने के लिए कहा जाता है हमें। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो है ये ब्लैंक में मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आपको अकॉर्डिंग टू एडवर्ब्स देख करके और आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस। हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें स्लाइड चेंज करना है। और स्लाइड चेंज क्या करना है? देखिएगा, द्वारा यात्रा नहीं कर रहे होंगे। इस प्रकार से हमने नहीं लगा दिया और हमारे सेंटेंस को क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ पर जब हिंदी सेंटेंस नेगेटिव बन गया, नकारात्मक बन गया, तो इंग्लिश सेंटेंस को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा। और नोट कहाँ लगाना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बी से पहले। तो यहाँ पर हम बी से पहले नोट लगाएंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? वी शैल नॉट बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एट दिस मोमेंट टुमारो। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है। और एग्जाम में कैसे आएगा? वही बात है, यहाँ दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस V1 दिया हुआ मिलेगा।
और अगर पॉजिटिव है तो ओनली V1 दिया हुआ मिलेगा। अब यहाँ मान लो नेगेटिव सेंटेंस है तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, नॉट प्लस ट्रेवल। ओके, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉट और साथ में ट्रेवल, फर्स्ट फॉर्म आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में स्टडी और करते हैं और उसका स्ट्रक्चर हम पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद उसका सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, रोजाना प्रैक्टिस करनी है आपको। एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे हम टेंस पढ़ते हैं, हमें कम से कम 3 और 4 इयर्स हो गए हैं, 6 क्लास से टेंस आ जाते हैं, लेकिन हम क्या प्रैक्टिस कम करते हैं और विदाउट प्रैक्टिस हम कोई चीज़ लर्न नहीं कर पाते। तो हमें प्रैक्टिस डेली करनी होगी। आई होप आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये आप बाय हार्ट कर लेंगे और आपको बिल्कुल ये लर्न भी हो जाएगा। तो देखिए आगे का जो सेंटेंस है वो हम करेंगे। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर है उसको करते हैं और इन्हीं सेंटेंस से हम वापस क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और हमारे पास में स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किसका बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में हमें चेंज क्या करना है, चेंज करना है हमें इस हेल्पिंग वर्ब को इधर लेके आना है। इसके डबल स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिएगा कैसे बनते हैं। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे इसके बनने जा रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी है, शैल और विल। इसके बाद में यहां पर आएगा पर्सन। ओके, पर्सन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में से कोई सा पर्सन आ सकता है। इसके जस्ट बाद में हमें लगाना पड़ेगा बी और बी के जस्ट बाद में हमें लगाना पड़ेगा V1 और ING। इसके बाद हमें क्या लगाना है, फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है R और R के बाद हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पहला स्ट्रक्चर ऐसे बना है। जिस हिंदी शब्द के शुरू में क्या शब्द आ जाता है ना, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनने वाला है, जिस सेंटेंस के बीच में, मीन्स हिंदी सेंटेंस के बीच में यदि कोई WH वर्ड आता है या प्रश्नसूचक शब्द आता है, जैसे क्यों, क्या, कब, किसने, किसको, कहाँ, इनमें से अगर कोई आ जाता है तो उसको हम स्टार्ट किससे करते हैं, रिलेटेड WH वर्ड से करते हैं। और रिलेटेड WH वर्ड को कहाँ मेंशन करते हैं, सेंटेंस के फर्स्ट में। तो हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा WH वर्ड से। तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, WH वर्ड। उसके जस्ट बाद में हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शैल और विल। और इसके जस्ट बाद में क्या लगा देंगे, पर्सन। पर्सन कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, इसके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना है, बी। बी के बाद में क्या लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में R और R के बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो बनेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, स्लाइड डिफरेंस है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने नीचे फॉलो किया है, ओनली फर्स्ट में क्या लगाया है, WH वर्ड लगाया है। तो इससे आप ये समझेंगे कि हेल्पिंग से बनेगा एक और एक ये बनेगा, किससे बनेगा, WH वर्ड से बनेगा। अब इन्हीं सेंटेंस को हम वापस क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव दोनों टाइप से बनाएंगे, एक हेल्पिंग से बनाएंगे, दूसरा WH वर्ड से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को एक तो शुरू करना पड़ेगा क्या शब्द से, ओके, और दूसरा जो सेंटेंस बनेगा उसके बीच में हमें कोई प्रश्नसूचक शब्द लगाना पड़ेगा, जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, किसने, किसको, कहाँ। ऐसे जो वर्ड हैं वो हिंदी में लगाने पड़ेंगे और उसका ट्रांसलेट हमें इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो देखिएगा
फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इसको हम चेंज करते हैं और शुरू में हम क्या शब्द लगाते हैं, ओके, और बीच में से हम इसको नहीं को हटा देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसको हम थोड़ा बाद में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद में इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 और शुरू में हमने क्या लगा दिया, ये क्या शब्द लगा दिया, यहां से हमने क्या हटा दिया, नहीं हटा दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारे सेंटेंस क्या बन गए, 2 सेंटेंस बन गए, और किससे बन गए, क्या शब्द से शुरू हुए हैं। तो अब हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनको। कैसे करना पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, यदि किसी हिंदी शब्द, हिंदी सेंटेंस के शुरू में, हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, हिंदी का ही शब्द है, क्या शब्द आता है, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिएगा रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, यहां से नोट तो हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, विल। तो यहां से सेंटेंस को हम चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल। विल के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, सी, विल सी बी डिलीवरिंग स्पीच एट दिस टाइम टुमारो, और यहां पर क्वेश्चन मार्क, इसको यहां से हम ओमिशन कर रहे हैं, हटा रहे हैं इसको यहां से। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल सी बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। क्या वह कल इस समय एक भाषण दे रही होगी। सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, विल सी बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, क्या हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे होंगे। तो अब हम इस सेंटेंस को किससे बनाएंगे, हेल्पिंग से इसको बनाएंगे। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब जो है इसको थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके और फर्स्ट में लगा देंगे। तो सेंटेंस में हेल्पिंग क्या लग जाएगी, शैल वी बी, शैल वी बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एट दिस मोमेंट टुमारो, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। स्लाइड चेंज किया हमने, बिल्कुल स्लाइड चेंज किया है, कोई चेंज ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ओनली हेल्पिंग को शुरू में लिया है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपके सामने हैं, एज इट इज वही एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, बस उनको रिप्लेस कर रहे हैं थोड़ा सा। अब ये तो बना किससे, हेल्पिंग से। अब हमें बनाना है WH वर्ड से। तो WH वर्ड से बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पड़ा है। केवल चेंज क्या होगा, WH वर्ड शुरू में मेंशन कर देंगे, ओके, और कोई चेंज नहीं करेंगे। हिंदी वाले में क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द को बीच में लगा देंगे। जैसे ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, यहां से इसको हटा देंगे, वह कल इस समय एक भाषण क्यों दे रही होगी। तो यहां पर हमने क्या चेंज किया, ओनली एक वर्ड लगाया यहां पर, क्यों। तो हम शुरू में इसको जो है मेंशन कर देंगे और शुरू में मेंशन करेंगे क्या, वाई विल सी बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। तो मैं एक ही सेंटेंस को बार बार क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आए। एक सेंटेंस को बार बार कन्वर्ट करने से आप चेंज क्या कर रहे हैं, ओनली वन वर्ड चेंज कर रहे हैं। सेंटेंस में से जो वर्ड है, एक दो वर्ड है, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, किसी को इधर से इधर ला रहे हैं, इधर से इधर ला रहे हैं, इतना ही चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं आप इसमें। जैसा कि आपने यहां किया था, अभी चेंज WH वर्ड शुरू में लगा दिया और कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस को देखिए, ठीक है। तो यहां पर हम इसमें से इस शब्द को हटा देंगे और यहां क्या लगा देंगे, हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा क्यों कर रहे होंगे। यहां पर हमने क्यों वर्ड लगा दिया, ओके। तो यहां फर्स्ट में क्या लग जाएगा, यहां फर्स्ट में वाई लग जाएगा, वाई शैल वी बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एट दिस मोमेंट टुमारो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो बना वो किससे बना, रिलेटेड WH वर्ड से बना। हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द यहां दिया हुआ है और इंग्लिश में हमने उसको यहां पर रिप्लेस कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। करना क्या है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, अपनी तरफ से जो जो एलिमेंट यहाँ बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर को देखिएगा, वन बाय वन उन एलिमेंट को वहां पुटअप करते जाइएगा, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है।
सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर उसको सामने रखें और रख करके 1 बाय 1 एलिमेंट को आप वहां पुटअप करते जाइए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे जो हमने सेंटेंस बनाए हैं अभी, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख करके उन्हीं सेंटेंस को हम आगे वाले सेंटेंस में अभी कन्वर्ट करेंगे। अभी ये किससे बना है? एक तो बना हेल्पिंग से पहले, दूसरा हमने सेंटेंस किससे बनाया? WH वर्ड से। ओके, अब हमें एक ही चेंज और करना है, वो चेंज क्या करना है? ओनली नोट का यूज करना है। ठीक है, तो थर्ड टाइप के सेंटेंस हमारे बने थे। शुरू में क्या शब्द था, उन्हीं सेंटेंस में हम नोट का यूज करेंगे और नेक्स्ट वाले सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो देखिएगा यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज क्या करते हैं, यहां पर तो लगाते हैं हम क्या, पहले इसको चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो नोट है इंट्रोगेटिव, यहां पर हमारा स्लाइड चेंज क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम कर देंगे नोट, नोट प्लस बी प्लस V1 ING, ये बन गया। इधर भी ऐसा ही करेंगे, यहां पर जो है, यहां पर हम इसमें क्या लगा देंगे, नॉट प्लस बी और नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट R और क्वेश्चन मार्क। तो स्लाइड चेंज हुआ है, नोट से, नोट को कहाँ लगाया हमने, बी से पहले, इधर भी नोट को कहाँ लगाया, बी से पहले, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या वह कल इस समय एक भाषण नहीं दे रही होगी, यहां पर हम क्या चेंज कर देंगे, नहीं, और यहां पर इस WH वर्ड को यहां से हटा देंगे और यहां पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, विल सी नॉट बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। ओके, चेंज क्या किया, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको सीधा लिख देते हैं। क्या लिखा आपने, फर्स्ट में क्या लगाया आपने, विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। तो स्लाइड चेंज क्या किया आपने, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नोट को बी से पहले किया है, नोट को बी से पहले लगाया है। यहां देख लीजिएगा ये बी और ये नॉट, क्या शब्द शुरू में आ रहा है, तो ऐसा होता है तब उस सेंटेंस को रिलेटेड हेल्पिंग से स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, विल। ओके, और नोट को कहां मेंशन कर दिया हमने, बी से पहले। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हम चेंज क्या करेंगे, यहां पर हम शब्द जोड़ेंगे क्या। ओके, क्या हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा, इसको हटा करके हम यहां जोड़ देंगे नहीं, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नोट का यूज जो है वो बी से पहले करना है। तो यहां पर हम जो है नोट का यूज बी से पहले कर देंगे। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, शैल वी नॉट और बी, शैल वी नॉट बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एट दिस मोमेंट टुमारो। तो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेम हो गया। चेंज क्या, ये थर्ड वाला सेंटेंस ही है, जो हमने थर्ड टाइप का सेंटेंस किया था। थर्ड वाला सेंटेंस फिफ्थ वाला सेंटेंस बनता है, लेकिन चेंज क्या होता है, ओनली एक नोट और लग जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेंटेंस में यहां से नोट हटाया, थर्ड वाला सेंटेंस बन जाएगा, नोट को लगा दिया, फिफ्थ वाला बन जाएगा। जो फोर्थ वाला सेंटेंस बना था अभी WH वर्ड से, वो फोर्थ वाला सेंटेंस अब बनेगा सिक्स्थ वाला। तो इसीलिए हम बार बार उन्हीं सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब हम इन्हीं सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बन रहे हैं नो डाउट, बट हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बना रहे हैं अभी बनाया हेल्पिंग से, अब बनाएंगे WH वर्ड से। हिंदी सेंटेंस के बीच में आपको कोई WH वर्ड मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ्रेम करेंगे, और WH वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में हम लिख देंगे और रिलेटेड जो भी उसका शब्द होगा उसको फर्स्ट में लगा देंगे।
तो सेंटेंस देखिएगा, यहां से इसको हम ओमिशन करेंगे, हटाएंगे यहां से, वह कल इस समय एक भाषण, और यहां पर हम इसको चेंज कर देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, क्यों नहीं दे रही होगी। वह कल इस समय एक भाषण क्यों नहीं दे रही होगी। तो यहां पर हम सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या लगाना है, इस WH वर्ड को लगाना है। WH वर्ड हमने कहाँ लगा दिया, शुरू में लगा दिया। वाई विल ही नॉट बी, अब यहां पर देखो दे रही होगी, यहां को मान लो लास्ट में ये किया हमने होगी, तो यहां पर ये चेंज होकर के सी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। रहा होगा, ये अगर होता तो यहां पर ही रह जाता, नो डाउट। तो वाई विल सी नॉट बी डिलीवरिंग अ स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट वाले सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, कैसे बनेगा ये, इसको हम यहां से हटा देंगे। हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा क्यों नहीं कर रहे होंगे। हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, रिलेटेड WH वर्ड वाई लगा देंगे। तो हमारे सेंटेंस में WH वर्ड सबसे पहले हमने लगाया वाई, उसके बाद हमने लगाया सेल। वाई सेल वी नॉट बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एट दिस मोमेंट टुमारो। इस प्रकार से हमारे सारे जो सेंटेंस है वो 1 बाय 1 हमने फ्रेम किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ जाता है समझ में, तो उसके बाद वाले सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको मैं सबसे पहले प्रैक्टिस में अच्छी तरह से लेना होगा, और आगे वाले सेंटेंस में तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस को बहुत ही डीपली स्टडी करना है, उसके बेसिक रूल्स के बारे में स्टडी करना है, और उसके बाद वाले सेंटेंस में हम स्लाइड चेंज करते हैं, कहीं WH वर्ड का चेंज करते हैं, फर्स्ट में कहीं हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, बस इतना ही चेंज होता है, वो ज़्यादा विशेष चेंज नहीं होता है, कहीं नोट का यूज हो जाता है, बस इतना चेंज होता है, बाकी इसमें ज़्यादा चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको सेंटेंस देता हूँ, और वो सेंटेंस आपको निफायर कॉपी में और प्रैक्टिस के रूप में लेकर के और उनको रिहर्सल करनी है उनकी, और फेयर कॉपी में भी करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, और उसके जस्ट बाद में क्या करेंगे, उसको फेयर कॉपी में एज इट इज उतारेंगे। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट के रूप में सेंटेंस दे रहा हूँ, और वो असाइनमेंट वाले सेंटेंस जब भी आप करें तो आप पहले रूल्स है उनको लर्न करें, और रूल्स को लर्न करके उसके बाद में 1 बाय 1 एलिमेंट है उनको आप पुट अप करते हुए अपने सेंटेंस को प्रैक्टिस में लें। तो होम असाइनमेंट देखिएगा, आपका होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट में कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, राम और दिनेश कल इस समय शिकार कर रहे होंगे। और सेकंड सेंटेंस है, आप कल इस क्षण एक नई पत्रिका पढ़ रहे होंगे।
थर्ड सेंटेंस है वे कल इस समय उसे अपमानित कर रहे होंगे। फोर्थ सेंटेंस है हम कल इस क्षण उसका जन्मदिन मना रहे होंगे। और लास्ट सेंटेंस है वह कल इस समय उसका इंतजार कर रहा होगा। इस प्रकार से आपको ये असाइनमेंट के रूप में मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस में लेना है और इन सेंटेंसेस से आपको सेंटेंस और फ्रेम करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव बन गया, फिर उसका नेगेटिव बना लिया, फिर इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इंट्रोगेटिव WH वर्ड से हो गया, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड से हो गया। तो इन सेंटेंसेस से आपको कितने सेंटेंस बनाने हैं? 5 हो गया। 5 × 6 30 सेंटेंस आपको बनाने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आगे वाले सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाला टेंस स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।